तुम्हें समझ में आई? देखो बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन के निर्माण में हमने आपको कितनी रिएक्शन बता दी है? मैंने 3 बता दी हैं। हेलोजन द्वारा बता दिया था। दूसरी कौन सी बताई थी? एल्कीन के द्वारा बताया था। तीसरी कौन सी बताई थी? एल्कोहल द्वारा बताई थी। तो एल्कोहल वाली रिएक्शन आपको याद होगा है? तो एल्कोहल वाले में हमने आपको बताया था कि कोई भी एल्कोहल जो है, कोई भी एल्कोहल, तो कोनो भी एल्कोहल हो उसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे, जबकि उसका निर्जलीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? निर्जलीकरण कराते हैं। तो इस प्रकार हमारा हेलो एल्केन का निर्माण वहाँ हो जाता है। बताया था कि नहीं? अच्छा, वास्तव में जो ZnCl2 था उसको हमने क्या कहा था? ल्यूकस अभिकर्मक। वास्तव में ये उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है, लेकिन कभी कभी कह देगा आपको केवल अगर हम कह दें ZnCl2 अगर केवल आ रहा अकेले, और उसके साथ जो अभिक्रिया हम करा रहे थे, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ROH की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे थे? HCl के साथ। और तब यहाँ पर उपस्थिति किसकी थी? ZnCl2 के साथ। किसकी थी? ZnCl2 का निर्जलीकरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निर्जलीकरण कर रहे थे। जब निर्जलीकरण कर रहे थे तभी हमारा जा करके हेलो एल्केन बन रहा था कि नहीं? तो अगर आपसे कभी ऐसा डायरेक्ट कह देगा कि ZnCl2 अगर केवल यही आता है, मतलब यू ना आवे, कोनो रिएक्शन ऐसी हो रही हो जेमा HCl ना आ रहा हो, केवल यू आ रहा हो, तब क्या ये ल्यूकस अभिकर्मक होगा? तब ये नहीं होगा। यानी ल्यूकस अभिकर्मक तभी है। ऑप्शन में अगर आपका देगा कि इनमें से ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, तो आपका देखिए दे सकता है ZnCl2 है, ठीक। दूसरा देगा पहला, दूसरा देगा HCl, ऐसे देगा ZnCl2 HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति। तो ऑप्शन कौन मारोगे? ठीक है, HCl की उपस्थिति में जो क्रिया हम करा रहे होते हैं, ठीक, तो वही ल्यूकस अभिकर्मक होता है। क्लियर? बात समझ पाए? आज देखो हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकस परीक्षण। वास्तव में ल्यूकस परीक्षण हमने आपको बता दिया था। ल्यूकस परीक्षण में मेन रूप से हम क्या करते हैं? मेन रूप से आप याद रखोगे, कोई एल्कोहल होगा, उसकी अभिक्रिया HCl के साथ कर रहे होंगे। किसके साथ कर रहे हो? हैं? और किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। तो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही ल्यूकस परीक्षण है। लेकिन ल्यूकस परीक्षण में मेन रूप से हमें जो देखना होता है वो किसको देखना होता है? तो मेन रूप से एल्कोहल को जांचना होता है। किसको जांचना होता है? एल्कोहल को। तो कल हमने आपको बताया था एल्कोहल के बारे में, आपको याद होगा कि ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है, ये सेकंड डिग्री है और ये फर्स्ट डिग्री है। तो आज हम यो आपको बताएंगे कि एक्चुअली जो ल्यूकस परीक्षण होता है उसमें होता क्या है। बात समझ पा रहे हो? होता तो यही है कि एक होगा ROH, यानी तुम्हारा एल्कोहल होगा, एक HCl होगा, HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में उनकी निर्जलीकरण करा रहे होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, होगा यही। लेकिन जो ये परीक्षण होता है ल्यूकस परीक्षण या ल्यूकस परीक्षण कभी भी लिख देता है, तो उसमें मेन रूप से क्या देखा जाता है? उसमें कभी कभी हम अगर फर्स्ट डिग्री वाला एल्कोहल ले आए, सेकेंड डिग्री वाला अगर ले आए, थर्ड डिग्री वाला ले आए, तो फर्स्ट डिग्री वाले के साथ करेंगे तो अभिक्रिया कैसे हुई, सेकेंड डिग्री वाले के साथ करेंगे तो कैसे होगी, थर्ड डिग्री वाले के साथ करेंगे तो कैसे हुई। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो मेन उद्देश्य ल्यूकस परीक्षण का यही होता है। क्यों? तो भाई अभी समझ में नहीं आया इसका मतलब, अब हम आपको असली समझाते हैं, फिर सही समझ में आएगा। देखो आप समझे, पहले सबसे पहले आप ही समझिए, आपको जहाँ केमिस्ट्री की जो लैब होती है वहाँ पे इस तरीके का एक परख नली होती है, ऐसी बनी होती है। ध्यान समझना बच्चों, परख नली आप केमिस्ट्री कांच की होती है ये, ठीक, इस तरीके की ये परख नली बनी हुई होती है, ठीक है। ऐसी परख नली कांच की होती है पूरी, है ना बेटा। अब इस परख नली में ही आपको परीक्षण करना होता है, ठीक। इसमें क्या बांधने के लिए एक वो दे देगा स्टैंड, ऐसे पकड़ने के लिए इसको दे देता है। तो इस कांच की परख नली होती है। तो अब यहाँ ध्यान समझिए, ये 3 परख नली ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 परख नली हम यहाँ पर ले रहे हैं, कांच की होती है ये, आपको केमिस्ट्री के लैब में मिलेंगी। जब आपको ये प्रैक्टिकल वगैरह परीक्षण कराए जाएंगे तो वहाँ मिलेगी। तो 3 ये परख नली हम ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो देखो ये 3 परख नली हमने ले ली हैं अलग अलग, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पहली हमने इस परख नली में क्या किया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हम हेलो एल्केन की क्रिया, ठीक है, सॉरी हेलो एल्केन बोलना है, एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 अर्थात कौन अभिकर्मक? ल्यूकस अभिकर्मक, है, ठीक है। क्लियर? इसके साथ कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे। तो पहला यहाँ पर लेकिन जो हम एल्कोहल लेंगे वो थर्ड डिग्री एल्कोहल लेंगे। कौन लेंगे? ध्यान समझना बच्चों, यहाँ हम कौन लेंगे? थर्ड डिग्री एल्कोहल, ठीक, थर्ड डिग्री एल्कोहल। थर्ड डिग्री एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? ZnCl2 के साथ, इधर लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी HCl के साथ कराते हैं और ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, यानी निर्जलीकरण कराते हैं, ठीक है। तो जब करवाओगे आप इसकी अभिक्रिया,
तो होगा क्या, ये जो अभिक्रिया जैसे देखो हमने इसमें क्या किया, ध्यान समझना, इसमें हमने डाल दिया एल्कोहल, कौन वाला एल्कोहल, 3rd डिग्री वाला एल्कोहल, यानी ये वाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये 3rd डिग्री एल्कोहल को, 3rd डिग्री का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मुख्य कार्बन बीच में, उसके तीनों तरफ 3 अन्य कार्बन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो ये 3rd डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो 3rd डिग्री एल्कोहल का जैसे ही तुम्हें मत डरियो, और डरने के बाद तुरंत HCl डालू, और डाल उसके बाद ये ZnCl2 डालू, तो जैसे ही डालोगे फट दे अभिक्रिया हो जाएगी बहुत ही जल्दी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कल हमने आपको ये समझाया भी था कल की वीडियो में कि जो इन तीनों अभिकर्मक हैं, ये तीनों सारी एल्कोहल है, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री, तो तीनों जो अभिकर्मक हैं, इन तीनों अभिकर्मक में सबसे स्थायी 3rd डिग्री होता है, उससे कम इससे कम 1st डिग्री। तो जो जितना ज़्यादा स्थायी होता है अभिक्रिया वो उतनी तेजी से करता है। तो हमने क्या बताया, हमारे पास ये 3 परख नली हैं। पहली परख नली में हमने क्या किया, हमने इसमें एल्कोहल 3rd डिग्री वाला डाला, कौन डाला, 3rd डिग्री एल्कोहल इसमें डाल दिया, उसके बाद उसमें HCl और ZnCl2 यहाँ पर डाल दिया, समझ लो, ठीक है। तो जैसे ही डालोगे, ठीक, क्लियर, तो होगा क्या, अभिक्रिया तुरंत ही हो जाएगी, और यहाँ पर तुम्हें इस परख नली के कोने में एक अवक्षेप मिल जाएगा, ठीक है, PPT कह देंगे, व्हाइट PPT या अवक्षेप, हिंदी में सफ़ेद अवक्षेप, ठीक है। वैसे नॉर्मल व्हाइट PPT आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे तो ये समझो कि जब चूना को घोरत हो पानी में, नीचे बैठ जाती है ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये अभिक्रिया तुरंत होगी, बहुत ही जल्दी, और होने के बाद आपको व्हाइट PPT तुरंत ही मिल जाएगा कुछ सेकेंड के अंदर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। पहली बात समझ पाए, तो हमने क्या बताया कि अगर 3rd डिग्री एल्कोहल होगा, अगर 3rd डिग्री एल्कोहल होगा और उसकी क्रिया हम ल्यूकस अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, ये दोनों मिलाकर HCl और ZnCl2, इसके साथ अगर आप करा रहे हो, तो जैसे ही कराओगे तो कराते ही तुरंत आप क्या देखोगे, अभिक्रिया हो जाएगी, और तुरंत आपको व्हाइट PPT परख नली के किनारे पर मिलेगा। तो तुम तुरंत जान जाओगे, अगर हम तुमसे कह दें कि बेटा ये लो एल्कोहल, हम तुम कहते एल्कोहल लो और जाओ ल्यूकस परीक्षण के द्वारा पता करके बताओ ये 3rd डिग्री एल्कोहल है कि 2nd डिग्री है कि 1st डिग्री है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें एल्कोहल हमने दे दिया, एल्कोहल को डालोगे, ल्यूकस परीक्षण के साथ मिलाओगे, और मिलाने के साथ परख नली जैसे उसको हिलाओ, तुरंत कुछ 6 सेकंड, 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, कुछ 6 सेकंड के अंदर तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी, और नीचे यहाँ पे व्हाइट PPT अवक्षय, यहाँ पर सफेद अवक्षय प्राप्त हो जाएगा, अवक्षेप बोलेंगे, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, सफेद अवक्षेप, ठीक। अगर ऐसा प्राप्त हो गया तो तुरंत बता दोगे सर जी इसमें जो है 3rd डिग्री एल्कोहल आपने हमको दिया था, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, याद रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें हमने क्या किया दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में हम 2nd डिग्री एल्कोहल लेते हैं, कौन लेते हैं, तो दूसरे वाले में लेते हैं 2nd डिग्री एल्कोहल, ठीक। तो ल्यूकस परीक्षण में कुछ नहीं, एल्कोहल का टेस्ट कर रहे हैं हम, हैं, तो 2nd डिग्री एल्कोहल में फिर क्या करना है, वही काम करना है, इसमें हमें साथ में इसकी क्रिया किसके साथ क्या करना है, ल्यूकस अभिकर्मक के साथ, यानी HCl होना चाहिए और उसकी ZnCl2 की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक। तो जैसे ही कराओगे तो आप देखोगे क्या कि इसकी अभिक्रिया आप देखोगे कि तुरंत नहीं हो रही है, जैसे आप कराओगे उसमें क्या करें, कुछ टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा, इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट का समय आपको लग जाएगा, कितना लग जाएगा, तुरंत नहीं, इसमें कुछ ही सेकंड में आपको मिल जाएगा, ये जो व्हाइट PPT है तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, कुछ ही सेकंड के अंतर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 2nd डिग्री एल्कोहल है, अर्थात यू वाला एल्कोहल है, ठीक है, तो तब जब आप ल्यूकस परीक्षण कर रहे होगे तो उस समय क्या होगा, ये जो अभिक्रिया हो रही होगी वो तुरंत नहीं होगी, और इसमें समय जो लगेगा, समय इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। समय कितना लगेगा इसमें, समय इसमें इस अभिक्रिया को होने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, क्लियर, इस अभिक्रिया में। तो अगर आपने किया क्या, जैसे ही आपको हमने दे दिया बेटा ये एल्कोहल लो, और जा करके इसको ल्यूकस परीक्षण के द्वारा पता करके बताओ कि 1st डिग्री एल्कोहल है, 2nd डिग्री है कि 3rd डिग्री है, तो तुम क्या करोगे, उसमें परख नली में सबसे पहले एल्कोहल डालोगे, एल्कोहल के बाद ल्यूकस पर जो अभिकर्मक है इनको डालोगे, ल्यूकस अभिकर्मक तुरंत HCl और ZnCl2, ठीक है, इनको डालोगे, और जैसे डालोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया थोड़ी देर में होगी, लगभग 5 से 10 मिनट के बीच के अंतराल में हो जाएगी, और जैसे होगी तो फिर भी यहाँ पे तुम्हें PPT उसी तरीके का प्राप्त हो जाएगा, और ये तुम्हें व्हाइट PPT व्हाइट अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कितने मिनट बाद, 5 से 10 मिनट के बाद, क्लियर, ठीक। अब तीसरी बात करेंगे यहाँ पर, अब अगर हम 1st डिग्री एल्कोहल लाते हैं, कौन लाते हैं बच्चों, 1st डिग्री
एल्कोहल। तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में फिर यही क्रिया कराते हैं अगर प्लस HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में हम लोग ये क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्रिया कराओगे तो क्या करोगे, आप लेके बैठोगे, अब देखोगे, वेट करोगे, तो आप वेट करते रहेंगे। पहला 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट हो गया, तुमने कहा बना नहीं कुछ, तो तुम जानेंगे कि थर्ड डिग्री तो बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट के अंदर अगर हो जाए तो वो थर्ड डिग्री, 10 मिनट के बाद भी अगर टाइम ले रहा है तो सेकंड डिग्री में नहीं है। फिर तुम वेट करते रहेंगे 10, 15, 20, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट। मास्टर का ये क्या कर रहे हो तो तुरंत 10 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाए तो तुरंत जान जाओगे फर्स्ट डिग्री है, अब वो क्रिया ही नहीं करेगा। फर्स्ट डिग्री है, वो क्रिया ही नहीं करेगा, कुछ बनाएगा ही नहीं। अरे ये कैसे, तो ये बनाएगा ही नहीं फर्स्ट डिग्री वाला। लेकिन कैसे बनाएगा, ये सामान्य टेम्परेचर पर नहीं बनाता है। अब सामान्य टेम्परेचर जो इस समय टेम्परेचर है, ये सामान्य टेम्परेचर तो है कि नहीं, 25 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसे सामान्य टेम्परेचर, कमरे का तापमान माना जाता है। ठीक है, तो सामान्य तापमान पर यह अभिक्रिया नहीं करेगा। सामान्य तापमान पर करेगा क्या, समान तापमान पर यह अभिक्रिया, या कमरे के तापमान पर यह अभिक्रिया नहीं करता है। करेगा क्या, नहीं करेगा। जब कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करेगा तब फिर क्या करो, ठीक है, तो क्या करो, ताप बढ़ाओ। भाई कोई भी चीज़ है, अभिक्रिया अगर नहीं होती तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। तो अगर टेम्परेचर आप इसका सामान्य से बढ़ाओगे, ठीक है, तो फिर यह अभिक्रिया करेगा। क्लियर, तो फिर अभिक्रिया करेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है ये शुरू में क्या करेगा, अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कमरे का तो क्या होगा, ये अभिक्रिया करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये वास्तव में एक तरीके से जो परीक्षण होता है ये केमिस्ट्री के लैब में आपको ये कराया जाता है, लेकिन हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको थर्ड डिग्री अल्कोहल दिया जाए, सेकंड डिग्री अल्कोहल दिया जाए या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल दिया, तो मेन रूप से ल्यूकस परीक्षण जो होता है, तो कल जो हमने बताया था वो तो था ही, लेकिन मेन रूप से जो ल्यूकस परीक्षण आपसे पूछेगा कि किस लिए किया जाता है, तो जो तुम्हारा एल्कोहल है उसमें विभेद करने के लिए किया जाता है कि कौन वाला एल्कोहल है। ये इग्नोर तो करो जा रहा हो, बताओ ल्यूकस परीक्षण का इग्नोर करो जा रहा हो। तो एल्कोहल किस प्रकार का है, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, यानी एल्कोहल में विभेद करने के लिए ल्यूकस परीक्षण किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं, एग्जाम में ये आता रहता है कि बताइए ल्यूकस परीक्षण किस लिए किया जाता है, ल्यूकस अभिकर्मक कौन कौन होते हैं, कौन अभिकर्मक है ल्यूकस है, तो याद रहेगा कि नहीं ल्यूकस अभिकर्मक। ठीक है, ल्यूकस अभिकर्मक ZnCl2 किसके साथ में, HCl साथ, दोनों ऑप्शन में देगा, उसको आप टिक मार दोगे। ठीक है, क्लियर, समझ पाया कि नहीं। अब एक थ्योरी थोड़ी बहुत लिख लोगे कि नहीं, नहीं लिख लोगे। पहले लिखोगे कि अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके यहाँ पर व्हाइट पीपीटी का निर्माण कर देगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। सेकंड डिग्री होगा तो अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसके लिए 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, और उसके बाद तब फिर व्हाइट पीपीटी का निर्माण होगा। लेकिन अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होगा तो उसके लिए क्या होता है, ये अभिक्रिया नहीं करता समान टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया करता है। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को हम ऐसे ढूंढ लेंगे कि नहीं बच्चों। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल में विभेद कर लेंगे कि नहीं। और जो फिलिक लगा ल्यूकस परीक्षण सामान्य तौर पर अल्कोहल में विभेद करने के लिए होता है, विभेद करने में अंतर बताने के लिए कौन वाला अल्कोहल था। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि ल्यूकस परीक्षण किस लिए किया था तो बता लोगे, याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुछ अल्कोहल देंगे, आपको उसमें छांट करके बताना है कि बताओ कौन सा अभिकर्मक, ठीक है, ल्यूकस परीक्षण देगा, कौन सा नहीं देगा। तो भैया जो फर्स्ट डिग्री होगा वो नहीं देगा मेन रूप से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और जो सेकंड और थर्ड होगा वो देगा। ठीक है, तो कुछ हम अभी उदाहरण आपको देंगे, तब तक आप इसको टिप लो, हैं इनके बारे में लिख लेना थोड़ा बहुत जो हमने बोल दिया। अब देखो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपको विभेद करना है, यहाँ पता लगाना है, आपसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे अल्कोहल दे देगा। ठीक, अब कही देगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा अल्कोहल, इनमें से कौन सा अल्कोहल ल्यूकस परीक्षण देगा, कौन सा अल्कोहल ल्यूकस परीक्षण देगा। तो तुम जानते हो ल्यूकस परीक्षण पॉजिटिव कौन होता है, सेकंड डिग्री वाला अल्कोहल और थर्ड डिग्री वाला। अब फर्स्ट डिग्री वाला देता है क्या, नहीं, जब गरम गरम घूमो तब दिए। तो सेकंड वाला देता है और थर्ड वाला। तो तुम बस ये देख लो कि सेकंड डिग्री वाला अल्कोहल कौन है और थर्ड डिग्री वाला कौन है। जो सेकंड वाला होगा वो देगा और जो थर्ड वाला होगा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। तो पहले इसको देखो, ये कौन है, सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री। देखोगे तो ये तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल के पास वाला जो कार्बन है ये मुख्य कार्बन होता है। कौन होता है, अब मुख्य कार्बन से लगे हुए कितने कार्बन है, देखो एक तो लगा हुआ है कि नहीं, तो एक लगा हुआ, तो ये फर्स्ट डिग्री हुआ कि नहीं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हुआ कि नहीं। अब एक ना गिन ले, वो तो दूर है। फिर मैं देखो ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल के जस्ट पास वाला जो कार्बन है ये मुख्य कार्बन है। अब मुख्य कार्बन से कितने कार्बन लगे, दुई तो लगे, तो ये सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा। कौन होगा, सेकंड डिग्री अल्कोहल। आगे देखो एक देखो, तो ये तुम्हारा कौन है, यो
OH यानी एल्कोहल है। एल्कोहल के पास वाला जो कार्बन है ये मुख्य कार्बन है। अब मुख्य कार्बन ये कार्बन से लगो है, एक ही कार्बन से तो लगो है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री होगा एल्कोहल। एमा देखो एल्कोहल है, ये मुख्य कार्बन है, मुख्य कार्बन से कितने कार्बन आने लगे, 1 2 3, 3 लगे कि नहीं, तो ये तुम्हारा थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा। कौन होगा ये? अब तुम जानत हो थर्ड डिग्री तो है। अब तुम जानत हो कि ल्यूकस परीक्षण कौन कौन लोग देते हैं, सेकंड डिग्री वाले और थर्ड डिग्री वाले देते हैं कि नहीं। तुम तुरंत ऑप्शन लगा दोगे कि जो ल्यूकस परीक्षण इसमें देगा एल्कोहल वो कौन कौन सा है, एक तो नंबर 2 नंबर वाला और एक नंबर 4 वाला, कौन वाला देगा, ठीक है, 2 नंबर वाला और 4 वाला, ठीक है, इसको लगा दो। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं देगा, देगा लेकिन गर्म करने पर, लेकिन तो इसलिए हम उस पर नहीं देंगे कि ये नहीं देगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर देगा। लेकिन हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, इसकी। ये भी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल है ये किसके ऊपर है, बेंजीन पर। किसके ऊपर है ये, तो जब बेंजीन के ऊपर होता है तो बेंजीन जो होता है वो हमेशा अनुनाद की स्थिति दिखाता रहता है। क्या की स्थिति दिखाता रहता है, पढ़ाया हो कि नहीं, बताया था ना, ये बेंजीन हमेशा कौन स्थिति में दिखाता रहता है, अनुनाद की स्थिति में दिखाता रहता है। बस इसी कारण हम ये कहते हैं कि जो बेंजीन पर जो अल्कोहल है, तो इस कारण जो फर्स्ट डिग्री वाला भी अल्कोहल ल्यूकस परीक्षण देगा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर बेंजीन के साथ में कोनो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री वाला हो, सेकंड डिग्री वाला तो देगा ही, थर्ड डिग्री वाला तो देगा ही, लेकिन अगर बेंजीन पर जुड़ा हुआ है अल्कोहल तो ये फर्स्ट डिग्री वाला भी ल्यूकस परीक्षण देगा। तो इस ये भी देगा, ये याद रखना, नोट करके इसको लिख लेना, ठीक है, कि बेंजीन पर अगर कोनो अल्कोहल जुड़ा है, किस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो तुम्हारा फर्स्ट डिग्री वाला अल्कोहल भी समान कमरे के टेम्परेचर पर ल्यूकस परीक्षण देगा, ठीक है। इसको नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट पर लिख लेना। बाकी ये वाले तो देंगे ही, बस ये वाला नहीं देगा, ठीक है। तो इसको भी कहीं नोट करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक, लिख लो का।